अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद एक नया ड्रामा हमारे समाज में करा जा रहा है। और यह कहा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इस बातचीत से जो मैं कह रहा हूं उसमें सरकार को मैं अलग करता हूं। सरकार संविधान की शपथ लेके बैठी है। सरकार को जो कहना है वो सरकार का काम है। यह कहा गया कि इस फैसले के बाद हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें सौहार्द स्थापित करना चाहिए। यह सबसे बड़ा झूठ है। अगर मेरी खुशी से जो 500 साल के बाद मिली है, लड़के मैंने ली है, तो उसकी खुशी मनाने से अगर कोई दुखी होता हो तो 100 बार हो जाए। अगर मेरी खुशी से किसी को दुख है तो वो दुखी होना चाहिए। यह लड़ाई 150 साल तक इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि जब मैं जीतूंगा तो मैं इसलिए खुश रहूंगा, इसलिए मैं खामोश रहूंगा कि कुछ लोगों को दुख होगा। तो फिर इसका मतलब है कि मेरी जीत को किसी ने जीत नहीं लिया है, अपने दुख को मेरी जीत के ऊपर रखा है। तो अगर वो रखना चाहते हैं तो रखें। मैं कहता हूं इस समाज को खुल के बोलना चाहिए। हम खुश हैं कि 150 साल के मुकदमे के बाद हमने बाबर की बनाई हुई मस्जिद को ढहा करके वहां मंदिर बनना चाहिए। यह पाखंड क्यों हो रहा है? इस पाखंड का क्या मतलब है भाई? हमने तो नहीं कहा। आप तो रामनवमी के जुलूस से भी आपको तकलीफ होती है और आप उसके ऊपर भी पत्थर फेंकते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है कि मैं अगर कुछ भी करूंगा तो मुझे ही, इसलिए कि आप चिढ़ ना जाए, तो इसका मतलब है कि आपको सीधे तौर पे नफरत है। आप चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो। आज सौहार्द की बात की जा रही है जब हजारों लोग मर गए। सौहार्द की बात तो उस दिन करी जानी चाहिए थी जब लोग कह रहे थे कि भाई इसको बांट दो, यहां मस्जिद भी बन जाएगी, यहां मंदिर भी बन जाएगा, बात खत्म करो, कोर्ट में मत ले जाओ। लेकिन कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, रिव्यू पिटीशन में हार गए, अब कहते हैं खुशी मत बनाओ, हम भाई भाई हैं। ये फ्रॉड क्यों है भाई? सच बात कहो ना यार। इंसान हो, इंसान की तरह बात करो। इंसान हो तो तकलीफ भी होगी और खुशी भी होगी। तो खुशी होगी तो मैं छुपाऊंगा? तो कमलेश तिवारी के मर्डर के ऊपर मुझे दुख नहीं मनाना चाहिए और किसी को जश्न मनाना चाहिए। और राम जन्मभूमि पे फैसला आएगा, सर्वसम्मति से आएगा, कोर्ट का फैसला आएगा। कोई आरएसएस के हेडक्वार्टर में या विश्व हिंदू परिषद के हेडक्वार्टर में फैसला नहीं हुआ है। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। और उन 5 जजों में एक वकील भी, जज भी ऐसा था जिसका नाम जहीर था। उसके बावजूद भी मैं खुशी ना मनाऊं, यह क्या पाखंड है भाई? तो हम आज कोई गलती करेंगे तत्कालिक तौर पे, आने वाली नस्ल आपसे पूछेगी कि आप भी तो वही कर रहे हैं। हां, आपकी कोई मिसाल 5000 साल में ऐसी नहीं मिलती जो आपको पेंट किया गया है। 5000 साल में सनातन संस्कृति के मानने वालों की कोई एक घटना बताएं कि उन्होंने किसी देश पे जाकर के कब्जा किया हो, उसकी जमीन लूटी हो और लूट के माल में अगर औरतें भी हो तो उनका हिस्सा बांट किया हो। कोई एक घटना सी बता दे मुझे। भगवान राम से लेकर के, वो भी यहां से निकल के गए थे श्रीलंका, अपनी पत्नी के लिए गए, वापस लौटे, उनका राजपाट उन्हें दिया, श्रीलंका से 10 पैसे का सिक्का लेके नहीं आए। कोई जमीन उनकी कब्जा नहीं की, उनकी औरतों को उठा के नहीं लाए, कोई हिस्सा बांट नहीं किया। और इस आजाद भारत के अंदर 1971 की घटना में इसलिए दोहराता हूं कि देखिए, जिनका डीएनए है वो डीएनए हमेशा रहेगा, लेकिन जिनके डीएनए में लूटना है, बलात्कार करना है, तमाम सारे काम करने हैं, वो हमेशा रहेगा, चाहे आप कितने भी साल उन्हें अपने साथ रख लीजिए। 1971 के अंदर भारतीय सेनाओं ने बांग्लादेश के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे आजाद कराया। उस आजाद कराने में भारतीय सेना मारी गई और उसके बावजूद भी 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर कराया। और 1971 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बाहर से PL4 गेहूं आता था हफ्ते हफ्ते भर के लिए। 93,000 फौजियों को भारत ने रखा, 2 महीने तक रखा, पूरी इज्जत के साथ रखा, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। हम चाहते तो बार्गेनिंग कर सकते थे, लेकिन हमने 93,000 को बाइज्जत पाकिस्तान भेजा। हमने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया। और वो लोग जो आज भारत में हैं, जो हमें इस्लाम और कुरान और हदीस के नाम से डरा रहे हैं और बता रहे हैं
और कहते हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में शांति का धर्म है, तो पूरी दुनिया में शांति हम देख रहे हैं। ऐसी शांति हमें नहीं चाहिए। ऐसी शांति मुबारक हो। आपके 57 देश है, 57 देशों के अंदर आग लगा रखी है आपने। जहां हिंदू नहीं है वहां क्रिश्चियन को मार रहे हैं, जहां क्रिश्चियन नहीं है वहां यहूदी को मार रहे हैं, और कोई नहीं मिल रहा तो आपस में मार रहे हैं। हमने 93,000 वापस किए। जिन बुनियादों पे पाकिस्तान बना, जिन बुनियादों को लेकर के यह कहा गया कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हम अलग रह सकते हैं, और हमारी हम दो अलग सभ्यता हैं। मैं जिना की कम से कम इस बात को ईमानदारी से मानता हूं कि वो जानता था। यह बात अलग है कि वो भी कन्वर्टेड था। उसने मुल्क बनाया यह कहकर के कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। माना, उसने कहा कि दो अलग अलग सोच हैं, यह भी माना, लेकिन वो सोच कब नजर आती है? कारगिल के युद्ध में एक फौजी जो लड़ता है, जो जनेवा कन्वेंशन है, एक फौजी लड़ता है, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं लड़ता है। जो चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, वो अपने राष्ट्र से जो उसे मैंडेट मिला होता है इसलिए लड़ता है। उसकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं होती। कारगिल के युद्ध में एक फौजी भारत का सरहद के उस पार रह गया। जो लोग ये कहते थे कि हमारी दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, जिना साहब, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि सच में दो सभ्यताएं हैं। आपने वक्त रहते पहचान लिया। हम तो ये जानते थे कि वाकई में आप अलग हैं, लेकिन आपने अलग करके कुछ लोग अपने साथ रह गए। मैं कहता था जो बच्चे थे उन्हें भी ले जाते तो हम बच जाते। एक फौजी भारत का गलती से उधर रह गया। आपने उसके साथ अपने उस मजहब की, जिसे आप मानते हैं, उसकी बर्बरता आपने यह की कि उसके गुर्दे भी निकाले, उसकी आंखें भी निकाली, उसके शरीर का हर अंग निकाल लिया आपने, और निकाल के वापस भेज दिया। उस फौजी का नाम था सौरभ कालिया। वो लोग हमें सभ्यता, शांति, ये फ्रॉड हमको समझा रहे हैं, जिनका पूरा अस्तित्व ही लूट खसोट पे रखा हो, जिनका जन्म ही इसी पे हुआ हो, तलवार के नाम से। जिस प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, उस प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी को नहीं मानते। उस प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के बच्चों को मार दिया इन्होंने। करबला के मैदान में आपने कत्ल कर दिया। उनके दामाद का कत्ल फजर की नमाज में कर दिया आपने। कोई रामलाल श्यामलाल गया था मारने? आरएसएस की ब्रांच थी सऊदी अरब में। कौन गया था? किसने मारा था? लोगों को इतिहास नहीं बताएंगे तो आपकी पीढ़ी अगली कुंठा में रहेगी। इसलिए सही इतिहास बताइए। ये जनगण गाने से बात नहीं बनेगी। जनगण तो आप गाते हैं, सिंध का नाम लेते हैं, सिंध की इतिहास नहीं बताते हैं। अगर सरकारें नहीं बता रही, प्रोफेसर नहीं बता रहे, तो आम बुजुर्ग तो जानता है। ये तो गलियों चौराहों पे, पुलियों के ऊपर, चाय खानों पे अगर आप बताते तो मुझे लगता है कि ये 2014 बहुत पहले आ जाता। आप सोचिए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं, उसमें कोई हमें क्या परेशानी है और हमें नहीं होनी चाहिए। उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान में उनके नवासों के नवासे, जरा कंट्राडिक्शन तो देखिए इस इतिहास का, कि जिन लोगों ने राजा दाहिर सेन, जो सिंध का राजा था, उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खानदान में जितने लोग बचे थे उनको अपने किले में शरण दी। उनको बचाने में पूरा खानदान लगा दिया। और जिसने उन्हें मारा उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो पाकिस्तान का हीरो है, वो इस्लाम का अलमबरदार है। तो जिन्हें गलत फहमी है कि हम किसी के खिलाफ हैं, आज से उस जमाने में 720-21 की बात है, ना सेकुलरिज्म था, ना वोट था,
न वोट चाहिए थे, ना एमपी बनना था, ना एमएलए बनना था। तब भी 5000 साल के डीएनए की वजह से राजा दाहिर सेन ने पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया, सबको मार दिया, लेकिन मोहम्मद साहब के खानदान को बचाया। एहसानमंद होना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि हमारा माजी, हमारा पास इतना पावरफुल है। हमने किसी को लूटा नहीं है। आज उनके वंशज, आज उनके मानने वाले कहते हैं ये काफिर हैं, इनका कत्ल वाजिब है। अपने गलेवान में झांको, अपने पास्ट को ध्यान में रखो। एहसानमंद होना चाहिए कि उस जमाने जिन लोगों ने करबला के मैदान में जो लोग मारे जा रहे थे, तो उनके तमाम जितने नवासे थे वो चिल्ला रहे थे कि कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। यह नहीं बताया गया भारत के इतिहास में। और हुसैनी ब्राह्मण आज भी भारत में बसते हैं। यहीं से लोग गए थे करबला के मैदान में बचाने के लिए उनको।